वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज गणतंत्र दिवस आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे पास रीट एग्ज़ाम के लिए 30 दिन हैं और 30 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि हमारे 121 प्लस मार्क्स आ सकें। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे तैयारी करो जिससे कि आपके 120 के ऊपर नंबर आ सके। और मैंने कैसे तैयारी की है कि मेरे 120 के ऊपर मार्क्स आए हैं एक महीने में। मैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रही हूँ जिससे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे 121 मार्क्स आए हैं। आप लोग झूठ मान रहे होंगे तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। इसमें ये रहे 121 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है जिससे मेरे एक महीने में 120 के ऊपर मार्क्स आए हैं। 121 मेरे नंबर आए हैं तो आप लोग भी 120 से ऊपर नंबर ला सकते हो। तो चलिए चलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि मैंने कैसे तैयारी करी है, मेरे कितने 121 मार्क्स कैसे आए हैं। तो वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन नोट्सों को मैंने पढ़ के एक महीने में मेरे 121 नंबर लाई हूँ मैं रीट के अंदर। रीट प्री के अंदर जो मैंने रीट प्री क्लियर किया है पिछले वाला, उसके अंदर मेरे 121 मार्क्स कैसे आए हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरे नोट्स अलग है और मैंने जो बुक ले रखी है वो बुक भी मैंने अलग है। मेरे पास जो बुक है वो सीक्वाल पब्लिकेशन की है और मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो एग्जाम्पल क्लासेस से बना रखे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को अपनी बुक्स दिखाती हूँ और उसके बाद में अपने नोट्स आप लोगों के लिए दिखाऊंगी। ये मेरे पास सीक्वाल की बुक है जो पर्यावरण अध्ययन की है, लेवल फर्स्ट के लिए 1 से 5 वाली रीड के लिए। इसके अंदर शिक्षण विधियाँ भी दे रखी है। और ये जो बुक है, इस बुक का बेनिफिट ये है मेरे लिए कि इस बुक में जो इसकी जो प्राइस है वो 400 रुपये है। और जो बुक है ये इसमें ये पहले इसका इंडेक्स दे रखा है सारा, जो हमारे रीड में आने वाले सारे टॉपिक इसके अंदर यूनिट वाइज दे रखे हैं। 6 यूनिट के अंदर सारे टॉपिकों को इसमें अलग अलग कर रखा है। यहाँ पे जैसे सबसे पहली यूनिट परिवार वाली दे रखी है तो इसके अंदर ही सारे टॉपिक दे रखे हैं। और जो परिवार वाली यूनिट है उसके बाद में इसमें यूनिट के जस्ट बाद ही क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखो यहाँ पर मतलब पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन, जैसे इसमें ये रीट 7 फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 22 फरवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 22 फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सॉरी ये 2015 वाला है, ये 2015 वाला है। तो ये सारे जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, तो ये चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये क्वेश्चन मोस्टली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जाम टाइम पे। तो मैं जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं बुक से चैप्टर कम पढ़ती हूँ, बुक से मैं ओनली ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। जैसे यहाँ रीट 7 फरवरी 2016 में आए हुए क्वेश्चन, रीट 7 फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, सीटेट 21 फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों से हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हमारे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन हमारा रिवीजन साथ का साथ हो जाता है। तो ऐसे मतलब इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं। हमारे जो पर्यावरण अध्ययन में साइंस के चैप्टर है वो चैप्टर भी इसमें सारे दे रखे हैं। और इसमें लास्ट में हमारे शिक्षण विधियों की जो यूनिट है ना वो लास्ट में दे रखी है। इसमें प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्य चर्चा समग्र एवं सतत मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की समस्याएं। तो ये सारे जो टॉपिक है ना हमारे शिक्षण विधियों के वो सारे इसमें लास्ट में दे रखे हैं। तो एक ही यूनिट के अंदर सारा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है शिक्षण विधियों का इन्होंने। और जो इसके पीछे है ना इसके पीछे भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं सारे चैप्टर के इस वाले के यूनिट वाइज। वही देखो आप विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो ये इसमें कम से कम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन से कम नहीं है, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा है। मैं इस चैप्टर के दिखाती हूँ आपको जो यूनिट सबके लास्ट वाली है 6 यूनिट है ये हमारे शिक्षण विधियों की। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 170 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो इसमें 170 क्वेश्चन दे रखे हैं एक यूनिट के। तो इस वाली बुक का मुझे यही फायदा लगता है कि मैं जैसे ही रिवीजन करती हूँ तो वैसे ही मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है चैप्टर वाइज। तो मेरे पास जैसे एक महीना था तो उस हिसाब से मैंने ये वाली बुक ही ली थी। इस वाला पब्लिकेशन, ये वाला जो पब्लिकेशन है वो मुझे अच्छा लगा। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था जो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर बने हुए हैं, उन्होंने बोला था कि आप सीक्वाल की बुक लो, उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये है हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी साइकोलॉजी। इसकी प्राइस है 340 रुपये और इसकी लेखिका एवं संपादक है वंदना जोशी, सलाहकार है NM शर्मा। तो इसके सबसे पहले इसमें इंडेक्स दे रखा है। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए हैं। इसमें जो यूनिट दे रखी है बाल विकास अधिगम, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ और शिक्षण अधिगम, ये 5 यूनिट दे रखी है। 5 इसमें भी लास्ट की यूनिट के अंदर ही जो 5th यूनिट है उसी के अंदर सारी शिक्षण विधियाँ इसके अंदर दे रखी है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी। यहाँ सबसे पहले इसमें मतलब जो साइकोलॉजी का मेन स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे दे रखा है इसमें। और उसके बाद जैसे यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, बाल विकास वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें जैसे ही बाल विकास वाला चैप्टर कंप्लीट होता है
तो ये देखो यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम जैसे हम पूरी बुक को नहीं पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो बॉक्स बना रखे हैं या फिर जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह लिख रखे हैं वो हम पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं चैप्टर के जस्ट पीछे ही। तो मैंने बुक कम पढ़ी है, मैं ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान देती हूँ अपना, जो मेरा रिविज़न कंप्लीट कर देते हैं। मैं अपना जो सब जैसे टॉपिक होता है उसको मैं नोट्स से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो उन नोट्स से ही मेरा रिवीजन हो जाता है। और नोट्स पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चनों को पढ़ लेती हूँ। जैसे इसमें बाल विकास के 800 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो बाल विकास वाला चैप्टर है ना उसके ही 800 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट हो जाती है और अधिगम वाली, और इसमें जो अधिगम वाली यूनिट है उसमें भी इसी प्रकार दे रखा है और अलग अलग पार्ट में बांट रखा है, सिद्धांत अलग दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अधिगम वाली यूनिट के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे अधिगम वाली यूनिट के ही उसी के लमसम क्वेश्चन दे रखे हैं। लगभग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए आप, अधिगम वाली यूनिट में क्वेश्चन है 809 क्वेश्चन है अधिगम वाली यूनिट के अंदर। फिर इसके बाद इसमें चिंतन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, जो भी नया जुड़ा था हमारे पिछली बार, चिंतन तर्क कल्पना वाला जो चैप्टर जुड़ा था हमारे रीड के अंदर, तो उसका अलग से दे रखा है और उसके साथ ही क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप देखो मैंने ये पेंसिल से क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो अधिकतर मैंने चैप्टर कम पढ़ा है और क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व किए हैं। उसके बाद अभिप्रेरणा वाला चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, तो ये चैप्टर इसमें अलग पार्ट करके दे रखा है, इसी पार्ट के अंदर ये वाला चैप्टर दे रखा है और इसके सारे सिद्धांत वगैरह। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन साथ के साथ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो अभी भी मैं जैसे पढ़ रही हूँ तो क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ती हूँ और मैं अपना जो टॉपिक होता है वो अपने नोट्स से उसका रिविजन करती हूँ। यहाँ थर्ड टॉपिक आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं व्यक्तित्व एवं बुद्धि। ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रखे हैं। ये देखो, अब लास्ट वाले चैप्टर पर चलते हैं अपन। यहाँ पर लास्ट वाला जो चैप्टर है, सभी चैप्टरों के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। लास्ट वाला चैप्टर क्वेश्चन बहुत है इसमें। इस बुक का यही सबसे अच्छा है कि इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दे रखे हैं और वो भी पुराने पेपरों में आए हुए, तो इस हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। ये है सबसे लास्ट वाली यूनिट इसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये वाली जो यूनिट है, 5th यूनिट, वो इतनी लंबी दे रखी है इसमें। और इसके साथ ही इसमें ये देखो क्वेश्चन भी दे रखे हैं साथ में, और ये अलग अलग पार्ट करके दे रखे हैं। इसमें जितने टॉपिक है ना उनके अलग अलग पार्ट हैं। और जो लास्ट में दे रखा है ना इसमें, देखो आप, इसमें लास्ट में दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन है जैसे इसमें नई शिक्षा नीति है ना 2019 लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन ये 2020 वाली शिक्षा नीति है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे प्रयास युक्त त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये सारे इतने तो यहाँ पर सिद्धांत और सिद्धांतों के देने वालों के नाम, और यहाँ पे साथ में ही महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक, उनके बारे में दे रखा है। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सारी पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे शब्दावली दे रखी है, जिसमें शब्दावली से मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे आगे छूट जाते हैं या फिर आगे हमारे समझ में नहीं आते हैं, तो हम पीछे शब्दावली के रूप में दे रखे हैं। तो यहाँ से पढ़ के भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर सरल भाषा में दे रखी है, तो उस हिसाब से ये जल्दी समझ में आ जाते हैं। और जो मतलब जो सिखवाल की बुक है ना, उसकी लैंग्वेज भी उतनी ही मतलब सरल है, जिससे सबसे जल्दी हमारा रिवीजन हो जाता है। ये है मेरे पास हिंदी की बुक, हिंदी में ये 300 रुपये की बुक है, मतलब इसकी MRP 300 दे रखी है। और वंदना जोशी की इसके संपादक है। ये लेवल 1 मतलब लेवल 1 to 5 और मतलब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए दे रखी है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए भी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जैसे कोई हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज लेता है, कोई सेकंड लैंग्वेज लेता है, तो उस हिसाब से ये सारी है। यहाँ पर इसमें ये यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है, और ये यहाँ से वर्ण विचार से ही इसकी स्टार्टिंग है और ये लास्ट तक पूरे ऐसे ही दे रखे हैं। इसमें भी वही है कि चैप्टर दे रखा है और चैप्टर के जस्ट पीछे ही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखो, इसमें भी रीट में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, रीट 2015, APO में, कृषि प्रवेशक में, ये आए हुए सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो ये है मेरे पास हिंदी की बुक सिखवाल की। इसके बाद आती है, ये है मेरे पास सिखवाल की संस्कृत की बुक। इसमें भी ऐसे ही है, मैंने सभी सब्जेक्ट एक ही पब्लिकेशन से ले रखी है बुक। ये है, इसकी MRP 250 रुपये है, तो 250 रुपये। वंदना जोशी के द्वारा संपादक है। ये भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए और लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। ये इसका इंडेक्स दे रखा है और इसके साथ ही शिक्षण विधियाँ भी दे रखी है। पीछे लास्ट वाली यूनिटों में शिक्षण विधियाँ दे रखी है। ये भी वर्ण विचार से ही स्टार्टिंग है, माहेश्वरी सूत्र से ही। और इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे ही सारे क्वेश्चन के साथ दिए हुए हैं इसमें। ये है गणित की बुक मेरे पास, सिखवाल की है, लेवल 1 की। इसकी MRP 250 रुपये है। एकता शर्मा और विशाल खंडेलवाल ये इसके संकलन करता। इसके बाद ये यहाँ पे जितने भी चैप्टर दे रखे हैं हमारे मैथ्स में, वो सारे 1 to 5 लेवल 1 के लिए हैं। वो सारे चैप्टर यहाँ पे है। इसमें शिक्षण विधियाँ भी साथ में ही है। इसकी जो लैंग्वेज है बुक की, वो बहुत ज़्यादा सरल है, वो हमारे एक बार में ही समझ में आ जाती है। और जो मैंने स्टार्टिंग का चैप्टर है, जो अधिकतर थ्योरी वाले चैप्टर है, वो मैंने बुक से ही कर रखे हैं इसके अंदर। ये देखो, इसमें भी साथ में ही पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन साथ में ही दे रखे हैं। जैसे कनिष्ठ सहायक में, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में ये आए हुए क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं सारे। और मैथ्स में
मैथ्स में एक ऐसी चीज़ है, साथ में उत्तरमाला दे रखी है और पीछे सारा सॉल्यूशन भी दे रखा है। जैसे आगे जितनी क्वेश्चन है उतना ही सॉल्यूशन पूरा दे रखा है पीछे, लास्ट में नहीं दे रखा है, चैप्टर के साथ साथ ही दे रखा है, जिससे हमें बाद में ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमें पीछे जाके नहीं निकालना पड़ता है, ये यहाँ के ही इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये है मेरे पास मॉडल पेपर, ये रीट का मॉडल पेपर है मेरे पास। इसके 2 या 3 ही मॉडल पेपर मैंने सोल्व किए थे, क्योंकि पिछली बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था बुक पढ़ने का, नोट्स पढ़ने का और मॉडल पेपर को पूरा सोल्व करने का। इसमें 10 मॉडल पेपर है, तो इसलिए इस बार मैं इसके पूरे मॉडल पेपर सोल्व करूँगी। ये देखिए आप, इतनी सारा सिलेबस दे रखा है। और इसमें 2018 में आया हुआ, जो 2018 में जो पेपर हुआ था ना लेवल 1 का, वो पेपर भी इसमें है। स्टार्टिंग में पेपर दे रखा है इसमें, और उसके आंसर भी यहीं साथ में ही उत्तरमाला के रूप में दे रखे हैं। और ये यहाँ से इसके मॉडल पेपर स्टार्ट होते हैं। तो मॉडल पेपरों का जो आंसर है, आंसर की व्याख्या रूप में दे रखा है। जैसे जिसका आंसर है ना, क्वेश्चन का आंसर नीचे दे रखा है और बॉक्स बना के उसकी व्याख्या भी कर रखी है। जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो उस प्रकार से हमें पीछे नहीं देखना पड़ता है, इसकी व्याख्या यहीं पे है तो हमें पूरा समझ में आ जाता है। और नहीं आता है तो हम देख देख के भी आराम से उसको कर सकते हैं। ऐसे इसमें 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं पूरे। तो ये तो हुई बुक की बात। और मेरे पास है नोट्स, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं एग्जाम से पढ़ के, तो वो नोट्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरे पास हिंदी के नोट्स, और हिंदी में मैंने ये सारे चैप्टर है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियावाची पर्यायवाची विलोम शब्द युग्म शब्द अनेकार्थक एकल शब्द शुद्धिकरण लिंग वचन काल क्रिया की वृद्धि पक्ष कारक विराम चिन्ह लोकोक्ति मुहावरे परिभाषिक शब्दावली उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि, ये सारे इतना मोटा रजिस्टर है मेरे पास। ये सारे इसी में कर रखे हैं मैंने। शिक्षण विद्या इसमें नहीं हो रही, शिक्षण विद्या के लिए मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, उसमें मैंने शिक्षण विद्या कर रखी है। ये मेरे पास जीके का रजिस्टर है, जो मेन टॉपिक है, जैसे ग्रह वाला है, सौर परिवार वाला जो नया जुड़ा था पिछली बार, तो वो मैंने इसमें लिख रखा है। और वैसे ही सारे नोट्स मैंने इसी में लिख रखे हैं। जैसे साइंस का है तो साइंस में भी मैंने इसमें ही लिख रखी है, साइंस भी संतुलित भोजन वाला चैप्टर है, तो वो सारे साइंस के भी मैंने इसी में नोट्स बना रखे हैं। साइंस और जीके दोनों को इसमें मिक्स कर रखा है मैंने। ये है मेरे पास साइकोलॉजी का रजिस्टर, बाल विकास अधिगम बुद्धि व्यक्तित्व व्यक्तिगत विभिन्नताएं समायोजन विशिष्ट बालक मापन मूल्यांकन RT NCF 2009 NCF 2005 क्रियात्मक अनुसंधान, तो ये सारे भी मैंने इसमें ही कर रखे हैं। ये देखो आप, सारे चैप्टर एक ही रजिस्टर के अंदर कर रखे हैं मैंने, अलग अलग नहीं करे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग से फिर समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये है मेरे संस्कृत के नोट्स। एक कमेंट भी आई थी मेरे पास में कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो मैं संस्कृत कहाँ से पढ़ूँ, तो उनके लिए मेरे यही सजेशन है कि अभी जो आप एग्जाम्पल से भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आप संस्कृत की क्लासेज डली हुई है वहाँ पे प्लेलिस्ट में। श्याम सर पढ़ाते थे पहले वहाँ पे संस्कृत, तो मैंने उन्हीं से नोट्स बना रखे हैं। और वैसे जो सचिन अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अभी नई एक मैम पढ़ाती है वहाँ पे, तो वो मैम हमारा रिवीजन करवा रही है यूनिट वाइज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, आपका रिवीजन वहाँ से भी हो जाएगा। वर्ण विचार संधि कारक शब्द रूप संख्यावाची समय ज्ञान धातु रूप समास प्रत्यय उपसर्ग अलंकार और छंद, तो ये यहाँ पे मेरे पास संस्कृत का रजिस्टर है। और मैंने इसमें शिक्षण विधियाँ पीछे ही कर रखी है संस्कृत की, वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, ये इतनी सी शिक्षण विधियाँ हैं बस संस्कृत की, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स से बना रखी है। ये मेरे पास मैथ्स का रजिस्टर है, मैथ्स में कम ही टॉपिक है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। जैसे ये औसत वाला चैप्टर है, वैसे ये सारे चैप्टर मैंने इसमें ही कर रखे हैं। और इसमें ही हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी पीछे कर रखी है मैंने। ये यहाँ से हिंदी की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट है, ये देखो यहाँ पे सारी शिक्षण विधियाँ भी कर रखी है मैंने हिंदी की। और मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, ज़्यादा सब्जेक्टों पे तो नहीं बना रखे हैं। साइकोलॉजी के जैसे बाल विकास वाला चैप्टर है, उसके शॉर्ट नोट्स ये हैं। अधिगम का चैप्टर है, अधिगम के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ये हैं, थोड़े से इधर पीछे हैं। और जैसे बुद्धि वाला चैप्टर है, तो बुद्धि वाला चैप्टर के ये हैं, सब एकात्मक बुद्धि का ये है, इधर समायोजन के यहाँ कर रखे हैं, बारीक बारीक लिख रखे हैं मैंने, जिससे मेरे को समझ में आ जाता है। व्यक्तित्व वाला चैप्टर ये है, अधिगम नियोगिता अक्षम्यता यहाँ लिख रखी है मैंने, व्यक्तित्व मापन यहाँ कर रखा है मैंने। RT 2009 के नोट्स ये मैंने एक ही पेज के अंदर पूरा RT 2009 को कंप्लीट कर रखा है। ऐसे आप भी बना सकते हो। और ये साइंस के हैं, साइंस के सारे चैप्टर मैंने इसी के अंदर लिख रखे हैं, जिससे मुझे पढ़ने में आसानी होती है। और जो मैं एंड टाइम होता है ना, उस टाइम पे इन्हीं को पढ़ती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन जल्दी हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगले वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोग भी ऐसे अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हो और अपने 120 मार्क्स से ऊपर अपने रीड के अंदर ला सकते हो। एक महीने में तैयारी करके आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।